बिहार चुनाव के साथ ही एसआईआर का मुद्दा हर किसी की जुबान पर है। अब इसमें जो राजनीति हो रही है उसको हम अलग रख देते हैं। ये एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जो कि अपने तय कार्यक्रम अनुसार चल रही है, लेकिन इधर एसआईआर धोखाधड़ी करने वालों के लिए नया हथियार बन गया है। खासतौर से डिजिटल फ्रॉड करने वाले जालसाज वोटर आईडी अपडेट करने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं, ओटीपी मांग रहे हैं। इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके लिंक्स भेजकर फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए आज हम आपको एसआईआर के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से सतर्क करेंगे, समझेंगे कि आपको इस तरह के फ्रॉड से कैसे सतर्क रहना है। देश भर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जारी है। इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी लोगों के घर पहुंच रहे हैं। इस कैंपेन का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। बिहार चुनाव के पहले से ही एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। अब यही एसआईआर जालसाजों के टॉप लिस्ट में शामिल हो गया है। एसआईआर के नाम पर अब जालसाज फर्जी कॉल और एपीके फाइलें लोगों को भेज रहे हैं और वोटर आईडी अपडेट करने के नाम पर ओटीपी मांग रहे हैं। ओटीपी देते ही बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। अब चलिए आपको सिलसिलेवार से बताते हैं कि जालसाज लोगों को कैसे अपना निशाना बनाते हैं। धोखाधड़ी करने वाले पहले आपको फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका एसआईआर फॉर्म लंबित है और आपके मोबाइल पर फर्जी एसआईआर एपीके फाइल भेजते हैं, यानी एंड्रॉइड पैकेज किट। इस फर्जी मोबाइल फाइल को इंस्टॉल करवाते हैं। जैसे ही ये फाइल आपके फोन में जाती है, खेल शुरू हो जाता है। इस फाइल को डाउनलोड करते ही मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है और उसका पूरा एक्सेस जालसाजों के हाथ में होता है। जालसाज आपके फोन में मौजूद बैंकिंग एप्स की जानकारी चुरा लेते हैं। यही नहीं, जालसाज आपके मोबाइल गैलरी, फोटो, कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच बना लेते हैं। इतना ही नहीं, आपके यूपीआई ऐप का ऑटो लॉगिन कैप्चर कर लेते हैं और फिर एक ही क्लिक में आपके खाते से पैसे निकाल सकते हैं। एसआईआर के नाम पर ठगी का दूसरा जरिया क्या है, इसे भी जान लीजिए। फर्जी सरकारी नाम से कॉल आता है। कहा जाता है कि आपके एसआईआर फॉर्म के लिए ओटीपी आया है। भरोसा दिलाने के लिए आपका पूरा नाम, पता और यहाँ तक कि जन्म तिथि तक बता देते हैं। जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं, आपके मोबाइल में बैकडोर एंट्री मिल जाती है और फिर कुछ ही मिनटों में बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे जालसाजों से आपको कैसे बचना है, तो इसे भी जान लीजिए। किसी भी एसआईआर सरकारी फॉर्म से जुड़े कॉल को तुरंत सत्यापित करें। ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें। किसी भी अनजान एपीके लिंक या फाइल को डाउनलोड न करें। सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में सीधे बीएलओ या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। एसआईआर के नाम बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी लोगों को अलर्ट किया है। इलेक्शन कमीशन का साफ कहना है कि चुनाव आयोग या राज्य के सीईओ ऑफिस की ओर से किसी भी काम के लिए ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। इस फ्रॉड को देखते हुए चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और फोन नंबर जारी किए हैं। व्हाट्सएप नंबर 9830078250 पर आप मैसेज भेज सकते हैं। वहीं 1950 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसआईआर के नाम पर बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए पुलिस ने भी लोगों को सतर्क रहने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक सरकारी नाम वाले कॉल या दस्तावेज देखकर भ्रमित न हो, क्योंकि ठग इसी तरीके से सहारा लेकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में अगर कोई संदिग्ध कॉल आए, ओटीपी मांगे, तो तुरंत इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में करें, क्योंकि इन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहना ही एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।